वेलकम एवरीवन टू टुडेज न्यू एपिसोड जिसका नाम है द अनफिल्टर्ड जनरेशन। मतलब एक ऐसे जनरेशन जो काफ़ी अनफिल्टर्ड है। और मेरा नाम है अनिकेत भारद्वाज, मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त। मैं एक स्टूडेंट हूँ GKFTI का। सो आई एम डूइंग अ रिसर्च पेपर और इस रिसर्च पेपर पे मेरा टॉपिक है द डिक्लाइनिंग चिल्ड्रन टेलीविजन कंटेंट इन इंडिया एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन यूथ। सो बेसिकली किस तरीके से जो हमारा चिल्ड्रन कंटेंट रहा है बच्चों के लिए, जो आप देखते थे छोटा भीम, मालगुडी डेज, भूत अंकल, भूतनाथ, गणेश जी के जो शोज आते थे, वो किस तरीके से कम होते होते खत्म ही हो रहे हैं और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर ही। सो आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट है जिनको आई गेस सबको इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं। सो ही इज़ अ वेरी रिनाउंड साइकोलॉजिस्ट जिनका नाम है डॉक्टर विकास शर्मा। ही इज ऑल्सो द फाउंडर एंड द डायरेक्टर ऑफ एपेक्स साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन। हेलो एवरीवन। हाय। सो जिस तरीके से हम पॉडकास्ट में आगे जाएंगे उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि आप अपने बारे में कुछ बताना चाहते हैं ऑडियंस को जो मैंने नहीं बताई है। राइट अनिकेत, जैसे आपने जो टॉपिक चूज किया है बेसिकली कि लाइक जो डिक्लाइन हो रहा है बच्चों की अटेंशन स्पैन के अंदर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक टॉपिक, क्योंकि आई एम सीइंग इन माय डे टू डे प्रैक्टिस कि आजकल बच्चे ही नहीं, जो आज यूथ है, लाइक उनके अंदर एक दिक्कत आ रही है बहुत ज़्यादा कि लाइक दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द स्टडीज़, देयर वर्क, एंड उनको एक इंस्टेंट स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है हर बार। एंड जब भी उनसे वो चीज़ छीनी जाती है, ली जाती है, तो दे फील विड्रॉल, कि उनको लगता है कि कुछ तो चला गया उनके हाथ में से, या फिर फोमो क्रिएट उनको हो जाता है। सो नो डाउट इस पर हम बात करेंगे बहुत सारी। एंड क्या आप थोड़ा मुझे एपेक्स साइकोलॉजिकल सॉल्यूशन के बारे में बता पाएंगे? एपेक्स बेसिकली काम करता है लाइक उन क्लाइंट्स के लिए जो लाइक फेस कर रहे हैं कोई डिफ़िकल्टी अपने कॉर्पोरेट करियर के अंदर, जैसे स्ट्रेस, बर्नआउट, एंजाइटी, स्लीप इशूज़। एंड फैमिलीज़ के लिए काम करता है जो लाइक फैमिली को इशूज़ आ जाते हैं, बच्चों से जुड़े होते हैं, या फैमिली में माँ बाप हैं या कुछ और। इसके अलावा कपल्स के साथ काम करते हैं हम लोग, एंड स्टूडेंट के साथ काम करते हैं जिनको एकेडमिक एंजाइटी या फिर एकेडमिक स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। एंड हम लोग ट्रेनिंग ऑफर करते हैं उन बच्चों को जिनको एक्चुअल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चाहिए होती है, जिनको हैंड्स ऑन लर्निंग चाहिए कि काउंसलिंग कैसे करी जाती है विद द रियल क्लाइंट्स। तो दिस इज ऑल अबाउट एपेक्स बेसिकली। दैट्स रियली नाइस। सो मेरे रिसर्च पेपर के लिए मैंने सर्वे किया था 50 स्टूडेंट्स का। उनके अलग अलग आंसर्स आए थे एंड आई हैव ऑल द डेटा। सो मेरे रिसर्च पेपर के लिए मैंने सर्वे किया था 50 स्टूडेंट्स का दिल्ली के अंदर ही, एंड अगर इफ यू हैव टू बी स्पेसिफिक तो करगडुमा साइड ही। सो उसके अंदर अलग अलग क्वेश्चंस थे, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी थे, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस थे, क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस थे। सो आई हैव ऑल द डेटा एंड उसके बेसिस पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछना चाहता हूँ। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ द कंटेंट टाइप। क्या उनका इम्पैक्ट पड़ता है और किस तरीके से जो डिजिटल डोमिनेंस हमारा दिख रहा है वो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर और यूथ पे और आने वाले यूथ पे। सो मेरे जो सर्वे के मुताबिक 68% जो यूथ है वो आजकल सिर्फ शॉर्ट टर्म या फास्ट पेस कंटेंट को कंज्यूम करता है, जैसे इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स। और 40% है जो बिंज वॉच करते हैं, जिनको पता नहीं बिंज वॉच क्या होता है, मतलब एक दिन में या फिर एक टाइम पर ही सारे के सारे एपिसोड्स देखना है किसी भी सीरीज के। सो आपको क्या लगता है कि जो ये बिहेवियर है इसका लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ता है उनके स्पैन पे, अटेंशन स्पैन पे, उनके पेशेंस पे, या फिर एबिलिटी किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सॉल्व करने पे? राइट, पहले हम बात करते हैं बच्चों के बारे में बात करते हैं कि ये चीज़ लाइक कहाँ से डेवलप हुई है। आजकल आप देखते हो लाइक जो पेरेंट्स होते हैं कि जैसे वो अपने काम में बिजी हैं एंड बच्चे को वो फ़ोन खुद दे देते हैं, और बच्चा भी क्या कर रहा है कि बहुत सारे कंटेंट आजकल आपने देखा होगा जो स्पेशली बच्चों के लिए बनाए जा रहे होते हैं। बहुत सारे गाने हैं, एनिमी हैं, बहुत सारे लाइक कार्टून्स हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट में होते हैं। वो बच्चा देखना प्रेफर नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या फिर वो स्टिमुलेशन नहीं मिल पाता है जो रील या यूट्यूब शॉर्ट दे सकता है उनको। राइट, तो नो डाउट आज बच्चा हो चाहे कोई बड़ा हो, एवरीवन वांट्स डोपामिन हाइक या फिर इंस्टेंट स्टिमुलेशन। तो वो रील जो दे सकती है वो एक लॉन्ग फॉर्म कंटेंट नहीं दे सकता। राइट, क्योंकि हमें उसके लिए बहुत लॉन्ग टर्म में स्पेन को कंटिन्यू करना पड़ेगा, अपना अटेंशन स्पेन को वहाँ पे रोके रखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है आजकल बहुत लोगों के लिए। जैसे आपने बोला 68% बच्चे नहीं देख पा रहे हैं वो शॉर्ट लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, दे ट्राई टू लाइक वॉच रील्स। इसका रीज़न यही है कि लाइक अटेंशन कम होता जा रहा है बच्चों का, नो डाउट। एक पहला रीज़न ये हो गया। दूसरा, डोपामिन का स्पाइक जो मिलता है रील से वो और इससे नहीं मिल सकता है। बात करें इसके इम्पैक्ट की, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो आने वाला यूथ हो,
राइट। कहीं ना कहीं अटेंशन स्पैन अगर घटेगा उनका, तो ये उनको हर जगह इम्पेक्ट करेगा। नॉट इवन जो वो कंटेंट वाच करें उसमें, इवन उनकी पढ़ाई में, इवन उनके काम में, जब वो कहीं जॉब करने जाएंगे, कहीं पे काम करेंगे। सो अल्टीमेटली वी नीड फोकस। हमें चाहिए कम से कम हम 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा बैठ के कुछ काम कर पाएँ लगातार, और वो काम हम तभी कर सकते हैं हमारा स्पैन उतना कंटिन्यू रहेगा अल्टीमेटली। अगर वो चीज़ नहीं रहेगी हमारे पास, हमें इंस्टेंट वो ग्रेटिफिकेशन चाहिए रहेगा हर बार, तो वो काम के अंदर तो वो हम नहीं मिल पाएगी, राइट। तो उसमें लोग क्या करते हैं कि दे आर वॉचिंग रील्स अलॉन्ग विद द टास्क, या लोग गाने सुन रहे होते हैं, अपना कोई पढ़ाई करते हैं, असाइनमेंट लिखते हैं, गाने सुनते हैं। मतलब क्या है कि उनको वो ग्रेटिफिकेशन इंस्टेंट चाहिए ही चाहिए, स्टूडेंट चाहिए ही चाहिए, राइट। तो ये आजकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि आजकल लोग बाइक चला रहे हैं तो गाने सुनते हुए जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं तो मूवी देखते हुए जा रहे हैं, या फिर कुछ और रील देखते जा रहे हैं। इवन आप देखेंगे कि 10 मिनट का वही इंसान अगर कहीं ई रिक्शा लेके जा रहा है तो वो भी उसमें भी रील देख रहा है। दैट मीन कि हमारे दिमाग को इतनी आदत लग चुकी है डोपामिन की कि वो अब किसी भी कंडीशन में हो, लाइक दे यूज्ड टू वॉच रील्स और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को हैम्पर करेगा, ये आपके रिलेशनशिप को, आपके काम को, आपकी पढ़ाई को, या आपकी फैमिली को, एंड आपकी सोशल लाइफ, हर चीज़ को इम्पैक्ट करने वाला है, कर रहा है और करेगा आगे जाकर। जितना ज़्यादा कंटेंट इंगेजिंग होता चला जाएगा, डोपामिन हाइक देता चला जाएगा, राइट, ये चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट क्रिएट करेंगी, जो कि लोगों को लॉनलीनेस, राइट, या फिर डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीप इशूज़, ऐसी चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जाएंगी। Okay. दिस इज अ सीवियर इम्पैक्ट का देखा जाए तो। I see, I see. So let's move to other question. तो इसमें बताया गया कि सिंस जो मेरे सर्वे के मुताबिक कॉमेडी और एक्शन जो जॉनर्स है इनको काफ़ी प्रेफरेबल दिया गया है कि लोगों को वो देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है आजकल, क्योंकि अगेन जो डोपामिन आप बोल रहे हैं कि मैं वो मेन कैरेक्टर बन जाता हूँ एंड आई डू ऑल द एक्शन, तो दे गेट द हिट। सो व्हाई पीपल आर लाइक प्रायोरिटाइजिंग द इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन इंस्टेड ऑफ लाइक वो कोई वैल्यू बेस्ड कोई एजुकेशनल प्रोग्राम वगैरह देख ले इंडिया का या कोई और का भी। लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स को कम देखते हैं और ग्रेटिफिकेशन वाले प्रोग्राम्स को ज़्यादा देखते हैं। सो व्हाई? इसका सिंपल रीज़न वही है, लाइक डोपामिन बूस्ट मिलता है उस चीज़ से। कोई भी चीज़ लाइक जो आपको डोपामिन बूस्ट दे रही है, राइट, तो आप प्रेफर करो उस काम को करने के लिए। नो डाउट वो चीज़ कितना हार्मफुल है आपके लिए और लॉन्ग टर्म में कितना आपको इफेक्ट कर रही है नेगेटिवली, वो फ़र्क नहीं पड़ता इंसान को, वो लॉजिकल हम सोच नहीं पाते हैं। अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ जिससे मुझे डोपामिन बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपने बोला कि कॉमेडी देख रहे हैं हम लोग, या फिर हम लोग कोई सा रील देख रहे हैं, तो उसमें क्या डोपामिन ज़्यादा है, उसके अंदर ग्रेटिफिकेशन जल्दी मिल रहा है उसके अंदर। हमें जो खुशी, एक हमें जो यूफोरिया महसूस करना होता है, वो हमको वही चीज़ दे सकती है। बात करें वैल्यू बेस्ड कंटेंट की, तो वैल्यू बेस्ड कंटेंट कब दिखता है इंसान? जब उसको कोई वैल्यू चाहिए होती है। अब वैल्यू बेस्ड कंटेंट के अंदर आपको डोपामिन नहीं मिलेगा अल्टीमेटली। वो कुछ कम लोग होते हैं जिनको डोपामिन मिलता है उस वैल्यू बेस्ड कंटेंट से, जो पॉडकास्ट या कुछ लाइक ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्री वॉच करते हैं और उनमें कोई भी हंसी या कोई भी इसमें ग्रेटिफाइंग नहीं होता है, सिर्फ वैल्यू होती है। तो ये चीज़ें हर इंसान को इसलिए पसंद नहीं आएगी बिकॉज वहाँ पे डोपामिन का अभाव है, कहीं ना कहीं वो लैक्यूना है। सो दिस द ओनली रीज़न बेसिकली। और स्टिमुलेशन वो भी देता है, कॉमेडी भी आपको मिलेगा स्टिमुलेशन, तो लोग बिंज वॉच करते हैं कॉमेडीज़ को भी। ओके। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द वैल्यू गैप। इसका आंसर आपको मेरे को अच्छे से बनाना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हूँ इसमें बताया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों ने ये बोला है, 74% बच्चों ने ये बोला है कि जो इंडियन कंटेंट होता है ना वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है। इंडियन कंटेंट आप कोई भी कंज्यूम करेंगे बच्चों के लिए तो आपको कल्चरल वैल्यूज हो जाएगा, आपको अपने हिस्ट्री की वैल्यू हो जाएगा, या फिर आपको रिलीजियस वैल्यू भी हो जाएगा, वो सब प्रोवाइड करता है। पर सिर्फ और सिर्फ 14% लोग हैं जो ये कंज्यूम करते हैं और 34% लोगों ने आज तक कोई भी इंडियन कंटेंट कंज्यूम करा ही नहीं है। सो इतना बड़ा गैप क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि हमारे टाइम पे सब लोग कंटेंट कंज्यूम करते थे और अब के टाइम पे ये कंटेंट कंजम्पशन कम कैसे दिख रहा है? कहीं ना कहीं देखो फॉल्ट इसमें कह सकते हैं जो लोग जो वैल्यूज कंटेंट बना रहे हैं, लाइक वो कंटेंट ऐसा होना चाहिए लाइक कि बच्चा अगर उसको देख रहा है, बच्चा या कोई बड़ा उसको देख रहा है, तो एटलीस्ट वो इंगेजमेंट बनी रहनी चाहिए। नो डाउट अगर कोई भी चीज़ आप देखोगे, अगर उसमें एक इंगेजमेंट नहीं बन पा रही है आपकी, आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, नो डाउट कोई उसको देखना पसंद नहीं करेगा। तो अगर ऐसा कंटेंट हमारे पास है जिसमें वैल्यू बहुत ज़्यादा है बट वो ऐसे इंगेजमेंट उसके अंदर बिल्कुल नहीं है, फॉर एग्जांपल
जैसे सनसट टीवी है, उसकी जो डिबेट्स होती हैं वो बहुत वैल्यूबल होती हैं, राइट? हमारे नॉलेज के लिए देखा जाए तो बहुत वैल्यूबल है, बट एंगेजमेंट बहुत कम है उसके अंदर। तो अब कुछ क्रिएटर्स ऐसे हैं लाइक जो वैल्यू बेस्ड कंटेंट देते हैं, बट उनका एंगेजमेंट रेट बहुत हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल ध्रुव राठी का एक वीडियो का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, या एक सोच भाई मोहक मंगल है, आदेश भक्त है, इनके कंटेंट भी आते हैं, वैल्यू बेस्ड होते हैं, बट एंगेजमेंट भी इनके अंदर होती है। मतलब कुछ ना कुछ ह्यूमर उन्होंने ऐड किया उसके अंदर होता है। अब नो डाउट अगर आप किसी कंटेंट में वैल्यू दे रहे हैं, उसमें ह्यूमर ऐड कर रहे हैं, उसका एंगेजमेंट हाई करने के लिए कुछ आप एडिटिंग कर रहे हैं, कुछ चीज़ में ऐड कर रहे हैं, तो उस चीज़ के थ्रू वो इंसान वैल्यू कंज्यूम करना प्रेफर करेगा, rather than एक बिल्कुल ही बोरिंग वीडियो जो लाइक जिसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सिर्फ ऑडियो आ रही है, कुछ भी आ रही है, और वो ऑडियो भी शायद उतना इफेक्टिव तरीके से एक्सप्लेन नहीं करा गया है, आर्टिकुलेशन अच्छा नहीं है उसके अंदर, तो नो डाउट कोई इसको वॉच करना पसंद नहीं करेगा। तो मैंने बहुत से कंटेंट देखे हैं इस टाइप के जो लाइक नहीं है एंगेजिंग, तो वी नीड एंगेजिंग कंटेंट। मतलब अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, सो आई ऑल्सो प्रेफर कंटेंट जो थोड़ा एंगेजमेंट इसमें होना जरूरी है। प्रॉपर ग्रेटिफिकेशन ना मिले, प्रॉपर प्लेजर ना मिले डोपामिन का, बट एटलीस्ट एंगेजमेंट जरूर मिले, ताकि मैं कुछ चीज़ पढ़ूँ या समझने की कोशिश करूँ तो मुझे वैल्यू मिल पाए इन एंगेजिंग फॉर्मेट। मेरे को अपने रिसर्च के जब मैं कर रहा था अपनी रिसर्च, तो मुझे ये और पता चला है कि जब से इंडिया में जियो का राइज आया था, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट भी काफ़ी बढ़ा था, बहुत ज़्यादा। तो जिस तरीके से जो मैं टेलीविजन पे कीमोनाचे या फिर डोरेमोन देखता था, अब वो मैं कहीं पर भी कभी भी देख सकता हूँ, और मैं उससे बेटर कंटेंट भी दे सकता हूँ। तो बेबी दिस इज ऑल बिकॉज कि हायर डोपामिन इफेक्ट मुझे कहाँ से मिल रहा है। बहुत सारे अब अवेलेबिलिटी ऑफ शोज मिल गए हैं, पहले हमारे पास लिमिटेड शोज थे, अब काफ़ी सारे शोज अब इतने सारे हो गए, तो आई कैन चूज कि मुझे कौन सा देखना है, मेरे को किससे ज़्यादा डोपामिन सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके ओके, सो अब रिएक्शन टू शटडाउन है। तो सर्वे में 90% लोगों ने ये बोला है कि अगर उनसे आप उनका कोई स्मार्टफोन या कोई डिवाइस वगैरह छीन लेते हो, तो उनका इंस्टेंट रिएक्शन होता है शट डाउन कर जाना, गुस्सा करना, चिल्लाना, इरिटेशन देना, मतलब पूरा का पूरा बिछ जाना ज़मीन पे। सो ये रिएक्शन क्यों आ गया है, इतना कॉमन कैसे हो गया है? क्योंकि ना एक ना डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाती है जब आप बहुत लंबे समय तक एक चीज़ पे डिपेंड हो जाते हो, कि स्पेशली कंटेंट के ऊपर, कि लाइक आपके पास कुछ भी नहीं करने के लिए लाइफ में। एक मान लो बच्चा ही है जिसकी उम्र 10 साल में है, 10 साल है अभी, और उसका जो डिपेंडेंसी है कंटेंट के ऊपर, गेमिंग के ऊपर, अगर आप उससे उसका जो कोई हिस्सा छीन लो, जो उसकी लाइफ का एक मेजर हिस्सा है, वो छीन लोगे, नो डाउट वो क्या रिएक्ट करेगा, वो गुस्सा करेगा, ऑब्वियसली बात है, वो शट डाउन हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है। तो सोशलाइजेशन कम हो चुका है। जैसे पहले क्या होता था कि फैमिली में बच्चे बैठ के बातचीत करते थे या अपनी चीज़ें शेयर करते थे, फैमिली भी वो काम करती थी कि इंगेजमेंट होती थी आपस में लोगों के बीच में, या फिर बच्चे खेलने जाते थे बाहर और फैमिली अलाउ करती थी कि आप बाहर खेलने जाओ, या उनको एनकरेज करते थे खेलने के लिए, या फिर स्कूल के दोस्त होते थे जो होमवर्क करने में उनकी हेल्प किया करते थे, या फिर साथ में पढ़ने को उनको मौका मिलता था। तो कहीं ना कहीं वो सोशलाइजेशन की कमी हुई है, फैमिली अपने काम में बिजी है, बच्चा अपनी लाइफ में बिजी है, तो अल्टीमेटली उसका एक सोर्स क्या है बच्चे के पास, वो फ़ोन ही तो सोर्स है, फ़ोन है, कोई गेम है, यही तो सोर्स बचा उसके पास। जब फैमिली को अल्टीमेटली लगता है कि बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो दे ट्राई कि वो एकदम से उसको एब्रप्टली ट्राई करते हैं इसको बंद करने का, फ़ोन छीन लेना, गेम को बंद कर देना, या फिर कुछ और करना, टीवी बंद कर देना। जब क्या होता है, जब आप एक बच्चे से उसका एक सोर्स ही छीन लेते हो डोपामिन का, उसके सर्वाइवल का सोर्स ही छीन लेते हो, नो डाउट ये रिएक्शन तो आना बहुत कॉमन है। तो ये चीज़ तो हमने ही डेवलप करी कहीं ना कहीं, कि हमने उसको ग्रेजुअली स्टार्ट किया था फ़ोन देना, गेम में उसको एंगेजमेंट दिलाना, देन अब जाके हम उसको एकदम से शट डाउन करेंगे तो या छीन लेंगे तो विड्रॉल तो आएगा उसके अंदर, वो विड्रॉल वाला फीलिंग आएगा, फोम वाला फीलिंग आएगा, तो बच्चा वो रिएक्शन देगा। कॉमनली बहुत कॉमन है ऐसा रिएक्शन। तो मतलब हमारे टाइम में काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेटिव्स रहे हैं हमारे पास, अगर हम एक सोर्स में तो हम दूसरे सोर्स के पास जा सकते थे डोपामिन इफेक्ट के लिए, बट अब सोशलाइजिंग इतना कम हो चुका है बच्चों के लिए, और बहुत आम बात बन चुकी है एक बच्चे के पास कि वो पूरे टाइम अपना खुद का डिवाइस ले। क्योंकि जैसे कि मेरे को जब मैं 3rd क्लास के अंदर था, मेरे को शक्तिमान बनना था, क्योंकि मेरे सारे के सारे दोस्त जो थे वो क्रिश वगैरह बन रहे थे, बट अब के टाइम पे जो 3rd क्लास में बच्चा है उसे आईफोन चाहिए, आईपैड चाहिए। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस जो आ चुका है। क्योंकि व्हाट अबाउट पीयर प्रेशर? पीयर प्रेशर काफ़ी बढ़ चुका है, बहुत बढ़ चुका है पीयर प्रेशर। आजकल ना अवेलेबिलिटी ऑफ कंटेंट बहुत ज़्यादा है, राइट? एंड हम लोग क्या है कि पहले एक जमाना हुआ करता था, हमें सिर्फ अपने एरिया की नॉलेज हुआ करती थी, अपने घर की, अपने एरिया की, बस इतना। तो
आजकल क्या है कि अगर मेरे पास फ़ोन है और मैं हम्म, दुनिया भर की न्यूज़ देख सकता हूँ, दुनिया भर में क्या चल रहा है देख सकता हूँ, मैं किसी की लाइफ़स्टाइल देख सकता हूँ, आजकल ब्लॉगर बहुत सारे आ चुके हैं, हम्म, राइट? तो मतलब देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफ़ॉर्म्स, गूगल वगैरह पे। तो अब जब मुझे मालूम पड़ जाता है कि कंटेंट क्या अवेलेबल है, इवन मेरे दोस्त हैं उनको भी पता है कि उनके पास क्या वो भी क्या देख रहे हैं। तो कंपेयर स्टार्ट हो जाएगा कहीं न कहीं, कंपेयर स्टार्ट होगा, दोस्त का दोस्त प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, तेरे पास वो चीज़ नहीं है क्या? मेरे पास तो ये चीज़ है। हम्म, जब हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में वो चीज़ है, राइट? तो एक वैलिडेशन वाली फीलिंग आती है कि लाइक कहीं न कहीं उसके पास ज़्यादा चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो हम अपने आप को वैलिडेट कराने के लिए, हम्म, अप्रूवल कराने के लिए कि तो सोशल फिट इन द सोसाइटी एक हाँ, तरह से जो चल फिट रही है। अपने आप को फिट फ़ील करने के लिए कि मैं सोसाइटी में फिट हो रहा हूँ। मेरे जो नॉर्म्स हैं ग्रुप के मतलब उनको मैं पूरे हम्म, फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो वो कन्फर्मिटी वाइज़ वाला चक्कर है कि लाइक आप कन्फर्मिटी लेने के लिए दूसरे लोगों से और सोशल अपना सर्कल है उसमें फिट होने के लिए आप वो पीयर प्रेशर को भी देख रहे हो और आपके अंदर खुद से वो चीज़ आ रही है कि लाइक मुझे वो चीज़ करनी चाहिए। तो हाँ, नो डाउट पीयर प्रेशर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसके ऊपर। आप देखेंगे कि नॉट इवन कंटेंट, इवन जो बच्चा स्मोकिंग स्टार्ट करता है वो भी बिकॉज़ ऑफ पीयर प्रेशर, अपने आप से कोई बच्चा स्टार्ट नहीं करता है नॉर्मली। तो बहुत पीयर सारे प्रेशर का peer काफी pressure- इम्पैक्ट रहता है। हाँ एंड पीयर प्रेशर का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जेलेसी बोल सकते हैं हम शायद से, कि लाइक जो मेरे फ्रेंड्स वगैरह है वो कोई चीज़ कर रहा है वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई फील जेलस कि उनके पास इतनी सारी चीज़ें है और मैं उनके पास नहीं हूँ, मैं फिट नहीं कर पा रहा हूँ जी, उनकी jealousy हो वजह सकता से। है, jealousy हो सकता है, इन्फीरियरिटी फील कर सकते हैं बच्चे, इन्फीरियरिटी लाइक हो सकता है। या फिर खुद को लाइक एक हीन भावना डेवलप हो जाती है, लो सेल्फ वर्थ डेवलप हो जाती है। तो उसके लिए भी क्या होता है कि दे आल्सो वांट दिस थिंग कि मेरे पास अगर फ़ोन नहीं है, मेरे दोस्त के पास फ़ोन है, तो मेरे पास वो फ़ोन आने से मैं क्या करूँगा, मैं इक्वल हो जाऊँगा, मुझे लोग वैलिड करेंगे, मुझे लोग अप्रूव करेंगे उस चीज़ के लिए, तो मल्टीपल रीज़न हो सकते हैं उसके लिए भी। ओके, सो नाउ विल टॉक अबाउट द टाइम एंड रिलेशन। तो इसमें भी 70% लोगों ने बोला है कि वो दिन का 2 से 4 घंटे डेली यूज़ करते हैं, वो शोज़ वगैरह देखते हैं, कभी कभार फैमिली के साथ, वो भी बहुत रेयर बोला गया है, सिर्फ 4% लोग हैं जो फैमिली के साथ बैठ के अपने शोज़ वगैरह देखते हैं। सो व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके लिए कि कोई इंडिविजुअली कोई हाई वॉल्यूम पे इतना कंज्यूम कर रहा है कंटेंट, स्क्रीन टाइम कंज्यूम कर रहा है, कोई बच्चा ही, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मेरे अकॉर्डिंग 2-4 घंटे आपने कम ही बोला है, वरना नॉर्मली आजकल 6 टू 7 आवर्स बहुत एवरेज ये टाइम हो चुका Screen time है। 6 टू 7 आवर्स का बिल्कुल है। इससे ज़्यादा भी बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 8-9 आवर्स नॉर्मली। अब बात करें कि इतना अगर लॉन्ग टर्म में कोई ये चीज़ कर रहा है, लाइक स्क्रीन टाइम इसका लॉन्ग टर्म में ऐसा रह रहा है, तो फिर नो डाउट उसका जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं कम हो जाएंगी, लाइक वो इम्पेयरमेंट वहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा एक टाइम के बाद। लाइक आप जो अटेंशन स्पैन है वो आपका बाकी जगह पे नहीं दिखेगा, अगर आप फ़ोन के अलावा कहीं पे काम करने की कोशिश करते हो तो आपका स्पैन वहाँ पे काम नहीं करेगा उतना प्रॉपर्ली, राइट? आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस, ये सब वहाँ पे काम नहीं करेंगे। दूसरा, आपको ना एक बेचैनी वहाँ पे हमेशा रहने वाली है कि जब आपके पास फ़ोन नहीं होगा, आप इर्द गिर्द नहीं होगे फ़ोन के, देन यू विल फील एंजियस कि कुछ तो मिस कर रहा हूँ वहाँ पे, फोमो आपको वहाँ पे फील रहेगा। एंड कई सारी चीज़ें वहाँ पे नई टर्म्स आती जा रही हैं, लाइक जैसे कि पॉपकॉर्न सिंड्रोम नाम कुछ सुना था मैंने, लाइक आपका जो दिमाग है वो एक नए चीज़ की तरफ भाग रहा है कि ये देख लिया, फिर वो देख लिया, फिर वो देख लिया, इस तरीके से। जब आप इतना ज़्यादा भागोगे जैसे लाइक पॉपकॉर्न, तो क्या होगा फिर आप किसी एक चीज़ पर टिक ही नहीं पाओगे, जहाँ पे आपको बहुत हाई कंसंट्रेशन चाहिए वहाँ पे आप काम कर ही नहीं पाओगे, स्पेशली इन योर एकेडमिक्स, स्पेशली इन योर वर्क, वहाँ तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। आपको सोशलाइज होने के लिए आपको चाहिए, फोकस चाहिए, यहाँ पे हर टाइम आपको एक इंस्टेंट डोपामिन नहीं मिलने वाला है। कोई आपका दोस्त आपके लिए वो लेके नहीं आ सकता, आपकी फैमिली वो आपके लिए नहीं ला सकती आपके लिए बार बार, किताबें आपको वो चीज़ नहीं दे पाएंगी, आपका काम वो आपको नहीं दे पाएगा, यू नीड फोकस। तो अब ये चीज़ अब यही तो तुम देख पा रहे हैं ना कि बच्चे क्यों पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव लॉट ऑफ रिसोर्स, हमारे बुक्स हैं, हमारे पास यूट्यूब पे, बट डिस्ट्रैक्शन भी उतना ज़्यादा बढ़ता जाता उतना है। ज़्यादा बढ़ चुका है, बहुत हद तक बढ़ चुका है। लाइक कंसंट्रेट करना बहुत बड़ा काम है आज के डेट में। अगर आप आज के डेट में कंसंट्रेट रह पाते हो, ये बहुत बड़ा असेट आपकी ज़िंदगी में, बहुत बड़ा आप टास्क कर पा रहे हो उसका मतलब फिर। ओके ओके ओके, मैंने ये चीज़ और भी साथ साथ पढ़ी है कि अब जो इंडियन कंटेंट जो भी अवेलेबल है वो भी फास्ट पेस्ड ही है। जिस तरीके से उनकी जो लॉन्जिविटी है, मतलब उनका जो टाइम है, फॉर एग्जांपल जो पुरानी मूवीज हुआ करती थी वो आज भी एवरग्रीन है, वो आज भी लोग देखते हैं और पसंद करते हैं। बट अब के टाइम पे मूवीज आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तो बेसिकली इट्स लाइक अ फास्ट फैशन थिंग बच्चों के लिए भी। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन इज कि पेरेंटल कंट्रोल, आप ये बताइए कि किस तरीके से पेरेंटिंग में अंतर आया है पिछले 10 सालों में?
तो पहले ना पेरेंटिंग क्या होती थी कि वो थोड़ा बच्चों के साथ एंगेज हुआ करते थे पेरेंट। आपने देखा होगा कि मैंने देखा था 10 साल पहले से कि जो मदर होती थी स्पेसिफिकली वो होमवर्क के टाइम पे वो एंगेज करते थे बच्चों के साथ में कि होमवर्क करवा रहे हैं, खाना अपने हाथ से वो खिला रहे हैं या फिर कुछ और चीज़ें घूमने जाना पार्क वगैरह में, वो चीज़ हुआ करती थी। अभी क्या है लाइक कि अब इतनी लाइफ बिजी हो गई है, हालाँकि इसको कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं, इसमें बिजी हुए हैं, वो फ़ोन में बिजी हो चुके हैं, अपने टीवी में बिजी हो चुके हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं लाइक फ़ोन पे, चैट पे, वीडियो कॉल पे, जैसे भी बात कर लो, या फिर वो अपना टीवी का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। तो अब क्या है कि वो नेग्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ चुका है बच्चों के प्रति। आजकल की जो पेरेंटिंग है उसमें नेग्लेक्टेड पेरेंटिंग बहुत डोमिनेट कर रही है, क्योंकि माँ बाप के पास टाइम ही नहीं था ना। या तो ऐसा हो रहा है कि जो माँ बाप हैं दोनों ही जॉब कर रहे हैं, बच्चे को किसी के पास छोड़ दिया है लाइक डे केयर में, या फिर आप देखते हो छोटे छोटे बच्चे जो अभी महज 4-5 साल के हैं उनको डे केयर में डाला हुआ है, क्योंकि टाइम ही नहीं उनके पास। तो ट्यूशन वगैरह की काफी जल्दी लगवा दिए गए हैं, जल्दी ट्यूशन लाइक 3 साल में उनके ट्यूशन लग जाते हैं उनके, राइट, डे केयर में डाल देते हैं उनको, प्ले स्कूल में डाल देते हैं, तो वो उनका ध्यान रख रहे होते हैं। नो डाउट जब आप अपने माँ बाप से अलग रहते हो बहुत लंबे टाइम के लिए, माँ बाप सुबह आपके शाम को आ रहे हैं, और तो वहाँ पे इमोशनल नेगलेक्ट वहाँ पे आ ही रहा है। जो आपके जो लाइक डे केयर में जो लोग हैं जो आपके देखभाल कर रहे हैं, वो आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं ऑफर कर सकते, जो माँ ऑफर कर सकती है, बाप ऑफर कर सकता है, वो चीज़ कोई और बाहर का इंसान उसको ऑफर नहीं कर सकता है, कोई गार्जियन ऑफर नहीं कर सकता है। जब आप एक बच्चे को इमोशनल नेगलेक्ट दोगे बहुत लंबे समय तक के लिए, सो वो भी इसको सीख लेंगे कहीं ना कहीं आगे जाके, और फिर क्या होगा, वो इमोशनल अनअवेलेबिलिटी वाली चीज़ें आएंगी डबल बच्चों के अंदर, राइट, जैसे कि लो कॉन्फिडेंस उसमें डेवलप हो जाएगा, लो सेल्फ वर्थ डेवलप हो जाएगा, और फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जाएंगी। और ये हो रहा है डेट में कि बच्चा बाहर से तो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट डीप इनसाइड उसके अंदर सारी इनसिक्योरिटी को लेकर बैठा हुआ है। ये सारी चीज़ें आई कहाँ से? या तो वो बहुत कंट्रोलिंग पेरेंट्स आई हैं बच्चों के अंदर, या फिर माँ बाप ने बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट किया है इसको इमोशनली, तो उससे आई हैं। अब हमें नहीं पता ना कि किस तरह का आप व्यवहार कर रहे हो बच्चे के साथ, कैसा आप उसको एनवायरनमेंट दे रहे हो, कैसा पेरेंटिंग कर रहे हो, उसका इम्पैक्ट बच्चे पे क्या जाने वाला है, ये तो बाद में मालूम पड़ने वाला है। बट ये जो कॉमन चीज़ है कि लो सेल्फ वर्थ डेवलप हो जाना, ये बहुत कॉमन है। चाहे आप बच्चे को बहुत कंट्रोल कर रहे हो तब भी चीज़ आनी है, उसको नेगलेक्ट करोगे तब भी उसमें वो चीज़ आनी है, राइट। और भी बहुत सारी चीज़ आ सकती हैं, लेकिन हाँ ये है कि एक हेल्दी बच्चा तो डेवलप नहीं होगा। आप एक इमोशनल लेवल पे देखें तो बच्चे में वो हेल्दी चीज़ें नहीं आएंगी, साइकोलॉजिकल उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी रह सकती थी तो पहले हुआ करती थी, वो चीज़ नहीं होगी। सो आप अपने यंग व्यूअर्स को जो भी देख रहे हैं उनके लिए क्लास मैसेज देना चाहेंगे तो क्या होगा? मैं ये बोलना चाहूँगा कि लाइक आप मैं समझ सकता हूँ कि आजकल जो डोमिनेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है डिजिटल वर्ल्ड का, और बट एक चीज़ है कि ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है अपने दोस्तों के ऊपर आजकल। लाइक हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं इसलिए क्योंकि हमें कहीं ना कहीं बेट्रियल मिला होता है, हमें वो ट्रस्ट इशूज़ हो ही गए हैं, राइट। तो आई विल से कि फाइंड आउट करो ऐसे लोगों को जिनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, दोस्त हो, आपके कलीग हो, आपके सोसाइटी में ऐसे लोग हो, नेबर्स हो, आपके फैमिली में ऐसे लोग हों, आपके कजिन्स हों। ट्राई करो कि जितना ज़्यादा हो सके आप ह्यूमन इंटरेक्शन अपना मेंटेन करके रख सको। ऐसा ना हो कि एक टाइम ऐसा जाए कि आप बिल्कुल ही आइसोलेटेड हो जाओ, लोनली फील करना शुरू कर दो और अपनी जो चीज़ें उनको शेयर कर ही ना पाओ। ये चीज़ें शायद आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा लगे कि मैं अकेला हूँ, सॉलिट्यूड है मेरे पास, बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा लाइक डीप इनसाइड अकेला महसूस करेंगे, डिप्रेस्ड फील करेंगे, स्लीप इशूज़, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती चली जाएंगी। एंड आपको लाइफ में जो प्लेजर मिल सकता है, जो लाइक एक हैप्पीनेस मिल सकती है, वो चीज़ कहीं ना कहीं गायब होती चली जाएगी, जिसको हम एनोडोनिया बोलते हैं साइकोटर्म के अंदर, कि अपना लाइफ में इंटरेस्ट लूज़ कर देना, या जिस एक्टिविटी में पहले इंटरेस्ट लिया करते थे उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देना। सो सोशल या फिर एक ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसको आप मेंटेन कर रखो। कम से कम फ़ोन है उसको एक लिमिट तक यूज़ करो, एटलीस्ट ट्राई करो कि आप अगर उसको नहीं रोक पा रहे हो तो अपने पेरेंट्स हैं उनको बोल सकते हो कि मेरा फ़ोन 8 तक ले सकते हो। मैं खुद वो चीज़ करता हूँ कि मैं अपना फ़ोन देता हूँ किसी को भी, सो आई कैन नॉट यूज़ आफ्टर दैट सर्टेन टाइम, राइट। सो बहुत सारी हैबिट्स हैं जिसको हम चेंज करेंगे तो थोड़ा हम जो डिजिटल वर्ल्ड है उससे बच सकते हैं। बिकॉज लॉट ऑफ जो सॉफ्टवेयर्स हैं, इंस्टाग्राम जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं, वो खुद को सस्टेन करने के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट बिल्ड कर रहे हैं, जिसमें हुक्स लगाना हो गया, इंगेजमेंट कंटेंट बनाना हो गया, लाइक। तो उसमें क्या है कि आपका अटेंशन वो लोग ले रहे हैं और उसको लेने के लिए वो किसी हद तक कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो आपको उनको फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका अटेंशन इसमें कहाँ जा रहा है, आपका लाइफ में क्या हो रहा है। दे विल केयर अबाउट देमसेल्फ ओनली।
तो जितना हो सके सोशल मीडिया का लिमिटेड यूज़ करें, राइट। तो दिस माई एडवाइस। सो थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए मेरे को, ये मेरे रिसर्च पेपर में आगे काम भी आएंगे एंड जितने भी यंग व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। तो अब चीज़ें लिमिट पे करना बढ़िया हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। एंड कीप सोशलाइजिंग, और ऐसे ही पॉडकास्ट के लिए या फिर ऐसे ही शोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ इस शो पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।